जिसे तुम आज प्यार का नाम दे रहे हो वो असल में सिर्फ लगाव है, यानी अटैचमेंट। थोड़ा बुरा लगा ना ये सुनकर? लगना भी चाहिए। अगर कड़वी चीजें कड़वी न लगे तो दुनिया वाले उसकी वैल्यू खत्म कर देते हैं। मैं उसी अटैचमेंट वाले शब्द के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर थोड़ा कड़वा सुनना पसंद है, आपको जानना है कि आपके अंदर बेचैनी क्यों उठने लगती है किसी को देखकर, किसी से जुड़ने की इच्छा हमारे अंदर क्यों जगने लगती है, उसे दूर कैसे किया जाए, तो भूल जाओ कि इस वीडियो में स्किप वाला बटन भी होता है, क्योंकि ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये लगाव क्या होता है और कैसे होता है। इसका आंसर तो सिर्फ एक लाइन में है। जब हम किसी नई चीज को देखते हैं, किसी सुंदर चीज को देखते हैं, किसी अनएक्सपेक्टेड चीज को देखते हैं, तो हमारे ब्रेन में या हमारे दिल में कह सकते हो एक अलग तरह की बेचैनी उठती है कि कैसे भी करके एक बार, सिर्फ एक बार उस इंसान से बात कर लिया जाए, उससे जुड़ जाया जाए। इसी को अटैचमेंट कहते हैं। या फिर आप किसी के साथ 1-2 महीने रह जाते हो और वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करता है, अच्छी खातिरदारी करता है, आपके और उसके ख्यालात आपस में मिलने लगते हैं, अच्छी अच्छी बातें करता है, तब भी आप उस इंसान से अटैच हो जाते हो और फिर वो इंसान आपके दुख और सुख का कारण बनने लगता है। आपको पता भी नहीं चलता कि वो इंसान कब आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है और आगे चलकर आप चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पाते हो। अगर जबरदस्ती वो इंसान आपसे दूर चला भी जाता है तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है। लगता है जैसे उसके सिवा कुछ और है ही नहीं जिंदगी में। इतने ज्यादा डीपली कनेक्टेड हो जाते हो आप उस इंसान से। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप किसी पार्क में जाते हो, स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो, कहीं जॉब करते हो या फिर किसी पार्टी फंक्शन में जाते हो, तो वहाँ आप एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट का मतलब अट्रैक्टिव, काफी सुंदर, आंखें नशीली होती है, थोड़ा एटीट्यूड में रहता है, बहुत अच्छी तरह से सबसे बिहेव करता है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी उसका काफी ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे इंसान की तरफ आप अट्रैक्ट होने लगते हो। अगर बाई चांस आपका और उसका आई कांटेक्ट हो जाता है तो आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। कैसे भी करके इस इंसान से एक बार बात कर लो, एक बार, सिर्फ एक बार। फिर आप जुगाड़ लगाने लगते हो कि कैसे भी करके इसका इंस्टा आईडी मिल जाए, फेसबुक आईडी मिल जाए, स्नैपचैट, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, कुछ भी करके इस इंसान से मैं जुड़ जाऊं। और संयोग से कहा गया है कि अगर किसी को चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है और उस समय तो आपकी चाहते आसमान पर होती है, इसलिए वो चाहते पूरी हो जाती है। आपको उसका ईमेल या नंबर मिल जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है रियल वाली बर्बादी, यानी वक्त की बर्बादी, नींद की बर्बादी, समय की बर्बादी। घंटों बातें करते हो, तुम उसकी तारीफ करोगे, वो तुम्हारी तारीफ करेगा, जोक पर जोक पास करोगे, चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन हंसोगे जरूर। क्या कर रही हो? लेटी हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं भी तुमसे बातें कर रहा हूँ। खाना खा लिया? हाँ। तुमने खा लिया? हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ये वो फलाना डिमका, दिस दैट। ये सब करते करते तुम उस इंसान को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लेते हो। उसकी खुशी में तुम्हें खुशी होती है, उसके दुख में तुम्हें दर्द होता है। वो जो जो करने को कहता है वो तुम करते हो। उसके पसंद के कपड़े पहनना, पसंद का खाना खाना, उसकी फेवरेट वाली मूवी देखना, गाना सुनना, घूमने जाना, ये सब करते करते इतने ज्यादा डीपली उस इंसान से कनेक्टेड हो जाते हो कि तुम्हें खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट की भी कदर नहीं होती है। रिमोट कंट्रोलर की तरह तुम बन जाते हो। और फिर आगे चलकर जब वो इंसान तुम्हें छोड़ता है तो तुम्हें दर्द होता है। कहते हो यार प्यार करते थे उससे, कैसे छोड़ सकता है वो मुझे, या कैसे छोड़ सकती है वो मुझे, उसने तो मुझसे ये वादा किया था कि मैं 7 जन्म तक तेरा साथ निभाऊंगा, फिर वो कैसे मुझे छोड़ सकता है। अरे बेवकूफो, ये प्यार नहीं, अटैचमेंट है। अरे प्यार तो परिवार वाले तुमसे करते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुमसे करते हैं। चाहे तुम्हारा बिहेवियर कैसा भी हो, तुम कैसे भी इंसान हो, तुम्हारा उठना बैठना घूमना फिरना चाहे जैसा भी हो, लेकिन माँ बाप तुम्हें हर हालत में एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो तुमसे रियल वाला प्यार करते हैं। इसलिए तुम उनसे अलग होना भी चाहते हो तब भी वो तुम्हें अपनी तरफ खींचते हैं और अपने साथ रखते हैं। इसको कहते हैं रियल वाला प्यार। देखो, जो इंसान तुमसे अटैच होगा एक ना एक दिन तुमसे अलग जरूर होगा। चाहे तुम्हारा वक्त खराब हो जाए या फिर तुम्हारी हालात खराब हो जाए या फिर उस इंसान का मन तुमसे भर जाए या फिर तुम जो आज उसे दे रहे हो, वक्त, पैसा, नींद, उसे देना बंद कर दो, तो ये रियलिटी है कि वो इंसान तुमसे अलग होना चाहेगा। तो फिर एक बार सोच कर देखो ना, ऐसे इंसान के लिए क्यों अपनी खुशी, अपनी इमोशन, अपना पैसा, अपना फोकस खर्चना? क्यों ना हम ऐसे इंसान से अटैच होने की जगह डिटैच हो जाए, या फिर अटैच हो भी गए हैं तो उससे अलग हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हो सकता है। देखो, 2 तरीके से आप किसी के अटैचमेंट से दूर हो सकते हो। पहला, वो इंसान आपको छोड़ता है या फिर आप उसको छोड़ देते हो। और यही 2 मेन तरीका है जिससे आप उससे अलग हो सकते हो। अब ये कैसे काम करता है इसको समझना होगा। जैसे मान लो, पहले बात करते हैं कि आप उसे छोड़ दो। एक बात कभी नोटिस किए हो, कभी अपने जीभ को काट कर देखना, खुद से जानबूझकर। वो जीभ नहीं कटेगा आपसे। वही जीभ जब अचानक कटता है तो दर्द ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप खुद से उस इंसान से अलग हो जाओगे तो आपको दर्द कम होगा। अब उस इंसान से हम कैसे अलग हो, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला, जिस दिन आप उस इंसान को देखते हो उस दिन अपने आप से एक क्वेश्चनिंग करो कि क्या वाकई ये इंसान अगर मेरी जिंदगी में आ रहा है तो मेरी वैल्यू को ये बढ़ाएगा, मेरा साथ देगा, या फिर इसके आने से मेरे डेली रूटीन में कोई फर्क होगा? मैं जितना आज खुलकर जी पा रहा हूँ, क्या कोई इंसान मेरी जिंदगी में आएगा तो मैं उतना खुलकर जी पाऊंगा? क्या मेरी ख्वाहिशें, मेरी उम्मीदें,
मेरी चाहते सब सिमट कर रह जाएगी, या फिर उस ख्वाहिशों के साथ भी मैं आगे बढ़ पाऊंगा? क्या मेरे सपने पूरे हो पाएंगे इसके साथ रहकर? इस तरह के क्वेश्चनिंग आप उसके आई कांटेक्ट होने के वक्त खुद से करते हो तो डेफिनेटली आप उससे उतना नहीं जुड़ पाओगे जितना आज जुड़ गए हो। समझ रहे हो मेरी बातों को? उतना लगाव आपको होगा ही नहीं, आप खुद उससे उतना जुड़ोगे ही नहीं। उस वक्त आपके दिमाग में जो व्हाट्सएप और इंस्टा आईडी लेने का ख्याल चलता है, उस समय अगर आपको खुद से क्वेश्चनिंग करना आ गया तो आप उस इंसान से अटैच होगे ही नहीं। तो यहाँ हमने पहली बात में जाना कि हम जब उस इंसान से मिलते हैं उसी वक्त आपको ये समझ जाना होगा कि दिस इज नॉट माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी नहीं है, मेरी जिंदगी कुछ और है, मुझे कहीं और जाना है, मुझे कुछ और हासिल करना है। मैं एक ऐसे इंसान को क्यों हासिल कर लूं जो मेरी लाइफ को झंड बना दे? तो पहले हमने जाना कि उस इंसान से हम अटैच ही ना हो, उससे अट्रैक्ट ही ना हो पाए। और दूसरा तरीका है कि अगर आप उससे बात करते हो, आज पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो गए हो, पूरी तरह से घुल मिल गए हो, तब भी यार आप उससे अलग हो सकते हो। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी इंसान से अटैच हो जाए उसके बाद उससे नहीं हट सकते हैं। जब वो छोड़ देगा तो आपको मजबूरी में अलग होना पड़ेगा, तो उससे पहले है कि हम ही उसे छोड़ दें। समझ रहे हो मेरी बातों को? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसे गौर से समझोगे तो ये आपके ज़िंदगी में लागू भी होगा। देखो, आज आप उससे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बात करते हो, उसकी हर एक्टिविटी का रिस्पॉन्स देते हो, उसको देना थोड़ा कम कर दो। जैसे आज 4 घंटे बात करते हो तो कल से 3 घंटे बात करना शुरू कर दो। 1 घंटे के लिए आप ये कह दो कि आज मैं किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, या फिर उसका कॉल आए तो उस समय ये कह सकते हो कि देखो अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ। या फिर उसका मैसेज आए, खूब डीपली आप आगे जा रहे हो, हम ये करेंगे वो करेंगे लाइफ में, इस तरह का हमारी प्लानिंग होगी, दिस दैट बात हो रहा है, लेकिन आपको उस इंसान से अलग होना है, तो आप मैसेज में लिख सकते हो देखो एक अर्जेंट टॉपिक मैं भूल रहा हूँ, उसे मुझे पूरा करने जाना है, या फिर मेरा आज का होमवर्क बच गया है, उसे मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ, मेरा असाइनमेंट आज का बचा हुआ है, उसे मुझे क्लियर करना है। इस तरह का बात जब आप उससे कह देते हो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, तो उस इंसान को लगने लगता है कि ये इंसान मुझसे अलग होना चाहता है, या फिर ये पहले की तरह मुझसे बिहेव नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली है कि वो आपसे अलग होगा और आप उससे अलग होने लगोगे। उस समय दर्द कम होगा आपको। ये क्या है? अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट एक आदत है यार। जिस तरह आप किसी चीज को करते हो डेली, सुबह उठना है, नाश्ता करना है, कपड़े पहनना है, ब्रश करना है, जिस तरह ये आपकी आदतें बन गई है, उसी तरह अटैचमेंट भी एक आदत है और इसको बदला जा सकता है, डेफिनेटली बदला जा सकता है। धीरे धीरे कम करके आप इससे अलग हो सकते हो। और दूसरी बात, जब वो इंसान छोड़ता है तब क्या होता है? देखो, जब आप गाड़ी फुल स्पीड में चला रहे हो, बारीकी से समझना, जब आप गाड़ी फुल स्पीड से चला रहे हो और एकाएक ब्रेक अपने आप लग जाता है, उस समय आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। और जब आप गाड़ी सचेत होकर चला रहे हो, फुल कॉन्शियस होकर चला रहे हो, और जब आप खुद ब्रेक मारते हो, तो उस समय एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं। आप रास्ते पर चल रहे हो, आप किसी कांटे पर जानबूझकर लात लगते हो, उस समय उतना दर्द नहीं होगा जितना अचानक आपका पैर किसी कांटे पर पड़ेगा, उस समय दर्द होगा। इस चीज को समझ जाओगे तो आपको इस अलगाव के बारे में भी आपको रियलाइज हो जाएगा। जब वो इंसान अलग होता है तब क्या रिएक्शन होता है? आप मस्ती में हो, फ्लो स्टेट में चले गए हो, उस इंसान से कनेक्टेड हो गए हो, वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। और जब वो इंसान आपसे अलग होता है तो बड़ा दर्द होता है। इंसान की इच्छाएं अनंत होती है। जब हम किसी इंसान से जुड़ते हैं तो क्यों जुड़ते हैं? उससे कोई एक्सपेक्टेशन मेरा रहता है, चाहे वो जिस्म का हो, उसके पैसे का हो, उसके अंदाज का हो, या फिर उसकी सुंदरता मुझे चाहिए। जो भी एक्सपेक्टेशंस हो, जब तक वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी हो रही है, उम्मीदें जो उससे आप लगाए हो वो उम्मीदें आपकी पूरी हो रही है, तब तक आप उस इंसान से कनेक्टेड होते हो। अगर वो उम्मीदें, वो चाहते आपकी उससे कम हो जाती है, तो डेफिनेटली है कि वो इंसान आपसे अलग होना चाहेगा। या फिर एक और पहलू है इसका, आज आप उसके नज़र में बहुत अच्छे हो, या फिर वो आपको ही सब कुछ मानती है, आपके सिवा उसका अभी कोई नहीं है, उसे आप ही सबसे ज़्यादा सुंदर लगते हो, सबसे ज़्यादा वेल्दी लगते हो, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। लेकिन जब उस इंसान को आपसे भी अच्छा कोई इंसान मिलता है, आपसे भी अच्छा कोई ट्रीट उसको कर देता है, तो डेफिनेटली है कि वो इंसान आपसे अलग होने के रास्ते निकालेगा। और ये रियलिटी है। आज के जनरेशन में जिस तरह सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये लव सब वाला डायलॉग, पोएट, गाना एक पर एक निकला हुआ है, ये सब इंसान को साइकोलॉजिकली चेंज कर रहे हैं। आज के समय में जो मूवीज आ रही है उसमें भी ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि अगर कोई इंसान आपके अनुसार परफेक्ट नहीं है तो उससे अलग हो जाओ, दूसरे से कनेक्ट हो जाओ। इट्स नेचुरल। इतना ज़्यादा ओपन कर दिया गया है लोगों को कि वो इंसान उस मूवी को या फिर उस सीरियल को देखकर ये समझने लगता है कि यही रियलिटी है। हम एक इंसान से ना कनेक्ट होकर दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, तीसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, चौथे से कनेक्ट हो जाएंगे। किसी से मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी होनी चाहिए। जो आज उम्मीद हम लगाए हुए हैं वो किसी न किसी इंसान से पूरी होनी चाहिए, चाहे वो जिस चीज़ की उम्मीद हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? और जब वो इंसान को लगने लगेगा कि आप उसके लिए अवेलेबल नहीं हो, आप उसकी वैल्यू पहले की तरह नहीं कर रहे हो, या फिर वो
आपको किसी न किसी वजह से यार छोड़ देगा यार। किसी को जब छोड़ना होता है तो उसके लिए एक नहीं 1000 वजह होंगे, और आपके साथ रहना होगा तो 1000 नहीं लाखों वजह होंगी। तो इस चीज में मत फंसो कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, और अगर मुझे उसने छोड़ दिया तो मैं उसके लिए खुद को बर्बाद कर लूँ, खुद को डिप्रेस कर लूँ, खुद के माइंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दूं, अपने आप को बर्बाद कर लूं, उसके सिवा मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। इस तरह का थॉट अपने अंदर से निकाल दो। आज के जनरेशन को समझो, आज के समय, आज की परिस्थिति को समझो। जब इस चीज को तुम समझने लगोगे तो तुम्हें लगने लगेगा कि लाइफ क्या है। लाइफ केवल किसी के लिए जीना, किसी के साथ रहना, किसी के उम्मीदों को पूरा करना, किसी की खुशी को बढ़ाना, ये जिंदगी नहीं है यार। अपने भी कुछ चाहते हैं, उसे भी हमें पूरा करना रहता है। ये कब पूरा होगा? जब आप लाइफ की रियलिटी को समझोगे, किस इंसान से जुड़ना है, किससे हटना है, कैसे किसके साथ बिहेव करना है, कैसे कब किस वक्त किससे अलग हो जाना है, इस सब चीजों को आपको समझना होगा। जितना वक्त तुम सोशल मीडिया पर फालतू की चीजों को देखकर अपना वक्त बर्बाद करते हो, उस समय अगर अपने आप को रियलाइज करना शुरू कर दो, अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, तो दुख कहाँ है यार। दुख है भी तो उससे निपटने का सॉल्यूशन है मेरे पास, उससे अलग हम हो सकते हैं। और उसी प्रोसेस में एक छोटा सा दुख आता है, अटैचमेंट वाला। तो इस अटैचमेंट वाले फंडे को हम पहले ही क्लियर कर देंगे। हम खुद ही उस इंसान से क्यों ना अलग हो जाएंगे। जब आप खुद से क्वेश्चनिंग करोगे, इस चीज को समझोगे, रियलाइज करोगे, तो उससे अलग हो सकते हो। ये अभ्यास की चीज है। आदतें बदली जा सकती है। दुनिया में कोई ऐसी आदतें नहीं है जिसे नहीं बदला जा सकता। चाहे वो शराब की आदतें हो, नशा की आदतें हो, सबको बदला जा सकता है। बस इंसान को उस आदत को बदलने की चाहत होनी चाहिए, और आपके अंदर वो चाहत है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो या फिर किसी के भी वीडियोस, इस तरह की वीडियोस आप देखते हो, तो डेफिनेटली है कि आपके अंदर उस तरह की चाहतें आती है कि मैं इस इंसान से अलग हो जाऊं, कुछ जिंदगी में अच्छा करूं। और आप करोगे, डेफिनेटली करोगे मेरे दोस्त। धीरे धीरे ही सही, कदम तो बढ़ाओ, मंजिल मिलेगी। जरा रुक रुक कर आगे बढ़ जाओ, और आप रुकते हुए आगे बढ़ोगे, उसका मजा ही कुछ और है। एकाएक मंजिल नहीं मिलती, एकाएक किसी को आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन एक एक कदम छोड़ने की तरफ भी बढ़ाओगे तो एक दिन आप जब उससे अलग हो जाओगे तो आपकी चाहतें, आपकी उम्मीदें किसी और दिशा में बढ़ने लगेगी। चाहे वो सक्सेस की दिशा हो या फिर आपकी लाइफ की कोई और जर्नी हो। वीडियो के अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है आपकी खुद की संतुष्टि। जब आप खुद से सेटिस्फाइड हो जाते हो, आप जितना कमाते हो उसमें खुश हो, जितना आप पढ़ रहे हो उससे आपको संतुष्टि मिल रही है, तो इससे बड़ी खुशी आज के वक्त में कुछ नहीं है। उम्मीद है कि इस वीडियो में कही गई बातों को आप समझ गए होंगे। इस अटैचमेंट और लव वाले फंडे को आप पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आप इससे कैसे अलग हो सकते हो इसका भी सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। तो मेरे दोस्त, जिंदगी में खुश होकर आगे बढ़ो, क्योंकि सफलता से बड़ी खुशी होती है, और खुशी हर पल में ढूंढा जाता है। एक दिन नहीं, हर दिन खुश होया जाता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हमेशा आगे बढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी खुलकर जियो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है। जय हिंद, वंदे मातरम।